हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबक 10। कितना सबक है? 10। चैप्टर नंबर 10 है लुत्फ़ रहमान। यह कौन सा मजमून लिखा है? उर्दू ड्रामा निगारी, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, यह मजमून है। तो अब लुत्फ़ रहमान की ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, लुत्फ़ रहमान की पैदाइश, लुत्फ़ रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा, कस्बा का मतलब हुआ गांव, कस्बा का मतलब गांव। तो बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। कितने ईस्वी में हुई? 1941 ईस्वी में लुत्फ़ रहमान की पैदाइश हुई। कहाँ हुई? छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में हुई। उनके वालिद का नाम, लुत्फ़ रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम। उनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम। और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमना खातून। उनका आबाई वतन, आबाई का मतलब हुआ उनके दादी का घर, लुत्फ़ रहमान की दादी का घर। उनका आबाई वतन मौजू रेवंडा ज़िला। कौन सा ज़िला? रेवंडा ज़िला दरभंगा था। और नानिहाल बनियारपुर था। इनका नानिहाल बनियारपुर और दादी का घर रेवंडा ज़िला दरभंगा था और नानिहाल बनियारपुर था, जहां इनकी पैदाइश हुई। यानी कि लुत्फ़ रहमान की पैदाइश नानिहाल में हुई, बनियारपुर में। उन्होंने आला तालीम हासिल करके, उन्होंने आला तालीम हासिल किया और डबल MA भी किया। लुत्फ़ रहमान बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज़ थे। तो इन्होंने अच्छी अपनी तालीम तरबियत अच्छी हासिल की है और उन्होंने डबल MA भी किए, डबल MA और PhD भी किया। लुत्फ़ रहमान डबल MA और PhD भी किए और MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किए। इन्होंने MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किए। उन्होंने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। किस यूनिवर्सिटी से अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज़ किया। और सदर शोबा, प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुखदोश हो गए। सदर शोबा, प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंच गए इन्होंने और वहीं नौकरी करके वहीं से सुखदोश भी हो गए। लुत्फ़ रहमान ने सुखदोश हो गए। लुत्फ़ रहमान को सियासत का भी शौक़ था। इन्होंने पॉलिटिक्स से ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे लुत्फ़ रहमान ने, तो इनको सियासत का भी शौक़ था। और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में बिना दर्जा के वजीर भी हुए। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल सरकार में बिना दर्जा के वजीर यानी मिनिस्टर हुए। इन्होंने बिना दर्जा के मिनिस्टर हुए। इनके शायरी के 3 मजमूए हैं। लुत्फ़ रहमान के शायरी के कितने मजमूए हैं? 3 मजमूए हैं। पहला ताजगी बर्ग नमा। क्या है पहला का नाम? ताजगी बर्ग नमा। दूसरा है बोसाए नम। तीसरा है सनम आसना। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। ताजगी बर्गे नमा, बोसाए नम, तीसरा सनम आसना। उनके तनकीदी किताब भी है। इन्होंने अफसाने भी लिखे और तनकीदी किताब भी लिखे। तो यहाँ पर तनकीद का मतलब समझिए। तनकीद का मतलब हुआ खरे कूटे की परख करना, उनकी खूबियों और ख़राबियों को जानना तनकीद कहलाता है। तो देखिए, तनकीदी मजमुआ कौन है? जदीदियत की जमालियात, जदीदियत की जमालियात, नक़द निगाह, नसर की शेरियात, राशिक अजीमाबादी, ताबीर व तनकीद और शहरो वफ़ा।
वगैरह इनकी तनकीदी किताब भी है लुत्फ़ुर रहमान की। तो फटाफट इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलती हूँ। तो ये हो गई लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी हालात। अब इसकी मज़मून पर जाएंगे। तो अब लुत्फ़ुर रहमान की मज़मून की तरफ चलते हैं। तो लुत्फ़ुर रहमान कौन सा मज़मून लिखा है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। यह तनकीदी मज़मून है। यह कौन सा मज़मून है? तनकीदी मज़मून है। और यह जो आगा हसर है इसका पूरा नाम है आगा हसर कश्मीरी। तो ड्रामा को समझते हैं, आखिर ड्रामा क्या होता है। तो आप लोग बचपन में या कभी ड्रामा देखे होंगे, लेकिन अब ड्रामा देखने को कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है अब इंटरनेट का ज़माना हो गया। लोग यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि चीज़ चलाते हैं और लोग घर बैठे ही मोबाइल पर मूवी, सीरियल, गेम्स, मौज आदि चीज़ देख लेते हैं। तो ड्रामा कौन देखेगा? जब उतना फ़ायदा उसको घर पर बैठे ही मिल रहा है तो ड्रामा देखने कोई जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए ड्रामा ना अब कोई दिखाता है ना कोई देखता है। इससे कुछ लोगों का नुकसान भी होता है, क्योंकि जो लोग ड्रामा दिखाकर ही अपना रोज़गार चलाते थे वो लोग अब बेरोज़गार हो गए। ना कोई ड्रामा देखता है ना कोई दिखाता है। जो लोग ड्रामा देखकर अपना रोज़गार चलाते थे वो लोग अब बेरोज़गार हो गए। तो इससे ड्रामा जो दिखाते उसका नुकसान हुआ। और आगा हसर कश्मीरी से पहले लोग लखनऊ के शाही स्टेज पर ड्रामा देखने के लिए जाते थे। वहाँ परियों और शहजादों की ड्रामा दिखाई जाती थी। लोग लखनऊ के शाही स्टेज पर ड्रामा देखने के लिए जाते थे। लेकिन उसके बाद आगा हसर कश्मीरी ड्रामा निगार में फेमस हो गए। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखने लगे। और ड्रामा के लिए स्टेज का होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब स्टेज रहेगी तभी ड्रामा दिखाई जाएगी। इसलिए ड्रामा के लिए स्टेज का होना ज़रूरी रहता है। तो ड्रामा को डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे तो बताते हैं। किसी भी किस्सा या कहानी को नाटक के ज़रिए यानी नकल के ज़रिए स्टेज पर दिखाई जाती है उसे ड्रामा कहते हैं। किसी भी किस्सा या कहानी को नाटक के ज़रिए स्टेज पर दिखाई जाती है उसे ड्रामा कहते हैं। तो अब ड्रामा को समझ गए, अब ड्रामा निगार की तरफ चलते हैं। तो ये जो आगा हसर कश्मीरी ये बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं। इसको आगा हसर कश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर आगा हसर कश्मीरी को कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे। यह ड्रामा में एकदम फेमस हो गए थे। तो कुछ लोग जो थे इनसे जलने लगे, बोले आप अच्छे ड्रामा नहीं लिखते हैं। तो इनके ड्रामे में खामियां निकालने लगे। जैसे उसका नाम है तालिब बनारसी, बेताब दहलवी और हसन लखनवी। ये शायर सब बोलने लगे आप अच्छे ड्रामा नहीं लिखते। तो इनके ड्रामा में खामियां निकालने लगे, तब्दीलियां पैदा करने लगे। लेकिन आगे चलकर आगा हसर कश्मीरी ही बहुत ही अच्छे ड्रामा निगार हुए। ड्रामा में एकदम फेमस हो गए आगा हसर कश्मीरी। वो लोग गलत हो गए। आगा हसर कश्मीरी सबसे अच्छे ड्रामा निगार थे। तो ड्रामा का आगाज़ 1901 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ ड्रामा का आगाज़? 1901 ईस्वी में हुआ। उससे पहले सर सैयद की अलीगढ़ तहरीर चल रही थी। कौन सी तहरीर चल रही थी? सर सैयद की अलीगढ़ तहरीर। सर सैयद के बारे में हमने 7 चैप्टर में पढ़ाई हुई, इसके बारे में मजमून। तो सर सैयद अहमद ख़ान के ही वजह से लोग उर्दू पढ़ना और लिखना सीखे। ये बहुत ही अच्छे शायर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। तो आगा हसर कश्मीरी कुछ ड्रामे भी लिखे हैं। जैसे देखिए आगा हसर कश्मीरी के ड्रामा असीर हिर्स, शहेद नाज, मार आस्तीन, शायद होश, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तमे व सोहराब
और सिल्वरे किंग वगैरह इनकी ड्रामा है। लेकिन ये ड्रामा में भी कुछ ड्रामा ऐसे हैं जो ज़्यादा मशहूर हुए, जैसे देखिए रुस्तमे सोहराव और सिल्वरे किंग, ये दोनों ड्रामा उर्दू दुनिया में काफ़ी मशहूर हुए। तो ये आगा हसन कश्मीरी के ड्रामे हुए। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आप अपना दरक्षा बुक पास रखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, लुत्फ़ रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, लुत्फ़ रहमान किस पार्टी के वज़ीर MLA रहे? तो इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के MLA रहे। तीसरा क्वेश्चन है, लुत्फ़ रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखे। तो इनके दो किताब है, ताजगी बरगेनामा और बोसाएनम। चौथा क्वेश्चन है, आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखे। तो आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम रुस्तमे व सोहराव। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा के लिए क्या ज़रूरी है? स्टेज का होना ज़रूरी है। तो ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। उसके बाद है मुख्तसर सवालात लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, लुत्फ़ रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो लुत्फ़ रहमान की ज़िंदगी के बारे में लिखना है। तो लुत्फ़ रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। इनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर मरहूम और वालदा का नाम बीवी आमना था। इन्होंने इब्तदाई तालीम बनियारपुर में ही की। इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और MA किए। यही सब इनकी ज़िंदगी हालात को लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ लिखे। यानी मजमून क्या है? तो किसी भी खास मौजू या अनवान पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसे अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। मजमून के लिए एक टॉपिक का होना ज़रूरी रहता है किसी खास टॉपिक पर। तो किसी भी खास मौजू या अनवान पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसे अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखे। यानी तनकीद क्या है? तो तनकीद का मतलब हुआ खरे खूटे की परख करना, उनकी खूबी और खराबियों को जानना तनकीद कहलाता है। तो तनकीद के बारे में 5 सेंटेंस में लिख देना है। चौथा क्वेश्चन है, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। यानी ड्रामा क्या, इसके बारे में लिखना है। तो किसी भी किस्सा या कहानी को नाटक के जरिए स्टेज पर दिखाई जाती है उसे ड्रामा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आगा हसन कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखे। यानी आगा हसन कश्मीरी के ड्रामा के बारे में बताना है। तो आगा हसन कश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी ड्रामा का आगाज़ 1941 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले सर सैयद की अलीगढ़ तहरीर चल रही थी। इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे, जैसे रुस्तमे सोहराव, सिल्वरे किंग वगैरह, ये सब लिख देना इनके ड्रामों के बारे में आगा हसन कश्मीरी के। उसके बाद है तवील सवालात यानी दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, लुत्फ़ रहमान की तनकीदी निगारी पर एक मजमून लिखे। लुत्फ़ रहमान की तनकीदी निगारी पर इन्होंने तनकीदी मजमूए जो लिखे उर्दू ड्रामा आगा हसन कश्मीरी, यही के बारे में तनकीद के बारे में लंबा चौड़ा करके लिख देना है। तनकीद के माने होते हैं खरे खूटे की फ़र्क करना, उनकी खूबी और ख़राबियों को जानना, यही सब के बारे में लिख देना है। और इनके तनकीदी किताबों के नाम और लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, आगा हसन कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी डाले। यानी आगा हसन कश्मीरी के ड्रामा का आगाज़ कैसे हुआ? तो आगा हसन कश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके ड्रामा का आगाज़ 1901 ईस्वी में हुई थी। उस समय सर सैयद की अलीगढ़ तहरीर चल रही थी और इनके ड्रामा में कुछ लोगों ने तब्दीलियाँ पैदा की, जैसे तालिब बनारसी, बेताब दहलवी, हसन। इन्होंने में खूबियों और निकाला। ही सबके आगाज़ कैसे देना है। उसके बाद तीसरा है, उर्दू में तनकीद आगाज़ और तका पर रोशनी डालिए। मतलब उर्दू में तनकीद का कैसे के बारे में लिखना है। तो मतलब होता है खरे खूटे की परख करना। बार बार मैं बता रही, खरे खूटे की परख की खूबियों के बारे में जानना, ये सब बड़ा करके लिख देना है।
चौथा, इसम की तारीफ कीजिए और इसकी अक्सर कीजिए। इसम को इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और इसके प्रकार भी बताना यानी किस्में भी बताना। तो किसी चीज या जगह के नाम को कहते हैं, जैसे आमद, दरिया, शहर वगैरह चीज़ों लिख देना, ये इसम कहलाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, इसम मुअर्रफा और इसम नकरा। मैं बना दी, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म हुई।